देखिए, इसको उपचुनाव को 2027 विधानसभा चुनाव का प्रैक्टिकल माना जाना है, ये तो समीचीन कतई नहीं होगा। उपचुनाव की अपनी अलग माहौल होता है, अवधारणा होती है, और आम चुनाव की अलग। उपचुनाव से सरकार बनती बिगड़ती नहीं है, लेकिन जहाँ तक उपचुनाव का सवाल है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो माननीय विधायक कुर्सी सीट थे उनका निधन हो गया। लेकिन अब जब उस पर चुनाव आयोग उसको अधिसूचित करेगा चुनाव के लिए, तो भारतीय जनता पार्टी सभी चुनावों को पूरी गंभीरता से लेती है। और 2017 से उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी की सरकार ने सुशासन डिलीवर करने का काम किया है, चाहे वो कानून व्यवस्था का क्षेत्र हो, भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था हो, अपराध मुक्त व्यवस्था हो, विकास की योजनाएं हो, युवाओं का रोजगार हो, महिलाओं का सशक्तिकरण हो। विभिन्न क्षेत्रों में जिस तरह से व्यापक काम हुआ है, और आज उत्तर प्रदेश देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला राज्य बना है, और देश की शीघ्र ही आने वाले समय में देश की अर्थव्यवस्था का ग्रोथ इंजन बनने वाला है। ऐसे में जनता जनार्दन का जो विश्वास भरोसा भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी नेतृत्व के प्रति है, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री के प्रति है, और पार्टी के साथ जो जुड़ाव है वो पूरी मजबूती के साथ है। और जब भी उपचुनाव होगा, भारतीय जनता पार्टी पूरी मजबूती के साथ विजय हासिल करेगी। समाजवादी का दावा है कि इस बार किसी भी प्रकार की गड़बड़ी करेंगे तो बर्दाश्त नहीं करेंगे, और ये सीट हमने जीता है, हमारे पास ही है, हम ही जीतेंगे। देखिए, समाजवादी पार्टी है वो दल जो लोकतंत्र में विश्वास भरोसा न करके जनता जनार्दन में जिनको विश्वास भरोसा नहीं है, वो इस तरह के आरोप मढ़ते हैं चुनाव गड़बड़ी को लेकर के। कभी ईवीएम पे दोष मढ़ेंगे, कभी जिला प्रशासन पे मढ़ेंगे, कभी चुनाव आयोग पे मढ़ेंगे। तो ये एक विपक्षी दलों की राजनीतिक हताशा ही कही जा सकती है। लोकतंत्र में निर्णायक जनता जनार्दन है, और जनता जनार्दन का विश्वास हासिल करने के लिए जन सरोकारों के प्रति प्रतिबद्धता चाहिए, विश्वसनीयता चाहिए, और जनता जनार्दन को ये लगना चाहिए कि यह राजनीतिक दल हमारे साथ पूरी मजबूती के साथ, पूरी जवाबदेही के साथ खड़ा है। तो विपक्षी दल आज जनता के बीच नहीं, केवल यक्स पे पोस्ट करके, अपने राजनीतिक स्टेटमेंट दे करके, सरकार पे एक तरह से आरोपित करके वो चाहते हैं हम जनता जनार्दन में स्पेस बना लेंगे। तो ये कैसे संभव है? देखिए, घोसी के उपचुनाव में जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार सुधाकर सिंह की ऐतिहासिक जीत हुई थी, उससे भी बड़ी जीत अब होने वाले उपचुनाव में होगी। सुधाकर सिंह को हम लोग विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, और वो एक जो है विकास पुरुष के नाम से घोसी के क्षेत्र में मशहूर थे। उन्होंने बहुत से काम किए। अगर सरकार रहती तो वो और कई गुना ज़्यादा विकास के काम करते, लेकिन उनकी असमय मृत्यु हो गई, जिससे वहाँ पर उपचुनाव हो रहा है। और आने वाले उपचुनाव में निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी की ऐतिहासिक जीत होगी। सुधाकर सिंह को यही विनम्र श्रद्धांजलि भी। यूपी मऊ जिले के घोसी विधानसभा सीट पर एक बार फिर उपचुनाव होने जा रहा है। यानी कि ये कि चुनाव के तारीख का अभी तक ऐलान नहीं हुआ, लेकिन ये जरूर है कि विपक्ष और पक्ष दोनों आमने सामने है। यानी समाजवादी पार्टी का ये दावा है कि ये सीट यानी उपचुनाव में जीत हासिल करेगी, तो वहीं पर भारतीय जनता पार्टी भी इसमें पूरी दमखम लगाएगा। महत्वपूर्ण बात है कि 2023 में भी इसमें उपचुनाव हुआ था, जिसमें कि सुधाकर सिंह को जीत हासिल हुई थी। यानी कि ये दारा सिंह चौहान जिनको हार मिली थी, हालांकि वो इस समय एमएलसी है, और इसके कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि 67 साल में उनकी मौत हो गई। अब उनके मौत के बाद कहीं ना कहीं सुधाकर सिंह के लड़के को टिकट मिलने के आसार है। तो वही दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं जातिगत और क्षेत्रीयगत समीकरण के हिसाब से ही टिकट देगी। देखने वाली बात ये होगी कि आखिरकार जो घोसी विधानसभा सीट से चुनाव होने हैं, ये ठीक 2027 से पहले होने वाला उपचुनाव कहीं ना कहीं परीक्षा का एक यानी कहीं कि परीक्षा के तौर पर इसको माना जा रहा है कि आखिरकार
जीत कौन हासिल करेगी। ये जरूर है कि समाजवादी पार्टी द्वारा ये दावा किया जा रहा है कि आखिरकार वही जीत हासिल करेंगे, क्योंकि वहाँ पर उनके जो पार्टी के जो विधायक थे वहीं पर जीते थे और कहीं ना कहीं तमाम सारे मुद्दों को लेकर वो सरकार को घेरने का काम करेंगे। तो वही दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ये दावा कर रही कि हमने तमाम सारे जो विकास कार्य किए हैं, अपनी जो योजना है उसको लेकर जनता के बीच में जाएंगे। देखने वाली बात ये होगी कि आखिरकार दोनों यानी पक्ष और विपक्ष किस बंदे को चुनाव मैदान में उतारती है और कितना दमखम लगाती है। लेकिन ये जरूर है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में यानी 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए कहीं ना कहीं ये उपचुनाव एक प्रकार से प्रैक्टिकल के तौर पे लिया जाएगा। देखने वाली बात ये होगी कि आखिरकार किसको जीत हासिल होती है। कैमरा पर्सन पीयूष मिश्रा के साथ पंकज मंडल, इंडिया वॉइस, लखनऊ।